हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल साइकोलॉजिकल कंटेंट। आज का लेसन है हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और ये इसका पार्ट थर्ड है या लेसन थर्ड है। तो आइए कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। इज द बिलीव दैट माइंड इज फंडामेंटली डिफरेंट फ्रॉम द बॉडी। यह धारणा कि मन मूल रूप से शरीर से अलग है, वो कौन सी धारणा है? फर्स्ट माइंडिज्म, सेकंड ड्यूलिज्म, थर्ड सेंट्रलिज्म और फोर्थ है स्पेशलाइजिज्म। सो इसका आंसर है ड्यूलिज्म। ड्यूलिज्म इसलिए क्योंकि दो चीज़ों को इसमें माना गया है, मन को अलग मान लिया गया है और शरीर को अलग मान लिया गया है। The school of psychology, whose goal was to identify the basic elements of experience, was called। मनोविज्ञान का वह स्कूल जिसका लक्ष्य अनुभवों के मूल तत्वों की पहचान करना था। इसका आंसर है स्ट्रक्चरलिज्म। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विद द स्ट्रक्चरलिस्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी। मनोविज्ञान में कौन सा मनोविज्ञान के संरचनात्मक स्कूल के साथ सबसे निकटता से जुड़ा था? ऑप्शन है टिचेनर, जेम्स, डेकार्टस और वाटसन। अब हमको ये तो पता है कि जो हमारे डेकार्टे और वाटसन है वो स्ट्रक्चरलिज्म नहीं है, लेकिन विलियम और जो हमारे विलियम जेम्स है वो कोरिलेटेड हैं फंक्शनलिज्म से। सो आंसर हमारा आ जाता है टिचेनर, और टिचेनर ही फादर ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म भी है। आप इस चीज़ को भी नोट कर लेना। डार्विन्स थ्योरी ऑफ डेथ आर्ग्यूड दैट फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स इवॉल्व बिकॉज दे आर यूजफुल टू द ऑर्गेनिज्म। डार्विन के डेथ के सिद्धांत ने तर्क दिया कि शारीरिक विशेषताएं विकसित होती है क्योंकि वे जीव के लिए उपयोगी है। तो इसका आंसर हो जाता है नेचुरल सिलेक्शन, क्योंकि डार्विन ने ये माना था कि हमारे लिए जो चीज़ उपयोगी होती है हम उसको सिलेक्ट कर लेते हैं और ये चीज़ नेचुरली होती है इस तरह से, और अगर हमारे लिए कोई चीज़ यूज़फुल नहीं होती है तो वो ख़त्म हो जाती है। जैसे उन्होंने जिराफ के ऊपर दिया था कि स्टार्टिंग में जिराफ जो थे उनकी गर्दन छोटी थी, लेकिन जैसे जैसे ज़मीन से घास ख़त्म होती गई उन्होंने पेड़ों से पत्तियाँ खाना शुरू कर दिया और धीरे धीरे पेड़ों की ऊंचाई के साथ साथ उनकी गर्दन भी लंबी होती गई। डैश वाज टू स्ट्रक्चरलिज्म एंड डैश वाज टू फंक्शनलिज्म। डैश संरचनात्मकता के लिए था, जैसे कि डैश कार्यात्मकता के लिए था। सो इसका आंसर हो जाता है विलियम जेम्स, विलियम वुंट एंड विलियम जेम्स इसका सही आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। फ्रायड कैंपेन डेस साइकोलॉजी। फ्रायड ने डेस मनोविज्ञान की रचना की। तो ये तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है, इसका आंसर तो आप सभी को आता होगा। इसका आंसर है साइकोडायनामिक, और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, काफ़ी बार एग्जाम में आता है। विच स्कूल ऑफ साइकोलॉजी बिलीव्स दैट इट इज़ इम्पॉसिबल टू ऑब्जेक्टिवली स्टडी माइंड। मनोविज्ञान के किसी स्कूल का मानना है कि मन का अध्ययन करना असंभव है। तो इसको माना था बिहेवियरिज्म ने, और बिहेवियरिज्म ये मानता है कि हम जो कुछ भी सीखते हैं वो सिर्फ अपने एक्सपीरियंस के बेस पे ही सीखते हैं। नेक्स्ट है रिसीविंग एन इलेक्ट्रिक शॉक वुड बी एन एग्जाम्पल ऑफ डेथ, वेयर इज बीइंग फ्राइटेड वुड बी एन एग्जाम्पल ऑफ ए डेथ। बिजली का झटका प्राप्त करना एक डेथ का उदाहरण होगा, जबकि भयभीत होना एक डेथ का उदाहरण होगा। तो ये हमारा इसका जो आंसर है वो है हमारा कि जो बिजली का झटका प्राप्त करना एक स्टिमुलस है और उसकी वजह से भयभीत होना एक रेस्पॉन्स है। आप में से कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि इसका आंसर पनिशमेंट वाला क्यों नहीं है, क्योंकि ये भी हो सकता है कि किसी काम के लिए यहाँ पे ये मेंशन नहीं किया गया कि किस वजह से बिजली का झटका दिया गया है। अगर हम ये कहते हैं कि बच्चे ने अब्यूजिंग की या मतलब कुछ भी, जैसे बच्चे ने अब्यूजिंग की तो मम्मी ने उसको चाटा लगा दिया, तो ये एक तरह का पनिशमेंट का एग्जाम्पल हो गया। लेकिन क्योंकि बिजली का झटका लगा है और उसकी वजह से रेस्पॉन्स में वो भयभीत हुआ है, तो इसलिए ये स्टिमुलस एंड रेस्पॉन्स हो जाता है। नेक्स्ट है डॉक्टर पुला वांट्स टू एक्सप्लोर डिफरेंसेस इन चिल्ड्रन रियरिंग प्रैक्टिस बिटवीन ब्रिटिश एंड चाइनीज पेरेंट्स, सी इज मोस्टली लाइक ए। डॉक्टर पुला ब्रिटिश और चीनी माता पिता के बीच बाल पालन प्रथाओं में अंतर पता लगाना चाहती है, वे सबसे अधिक डैश है। तो इसका आंसर हो जाता है सोशियो कल्चरल साइकोलॉजिस्ट, क्योंकि एक सोशियो कल्चरल साइकोलॉजिस्ट ही होता है जो दो कल्चर्स के बीच में कंपैरिजन करता है। द नेक्स्ट एंड लास्ट वन इज नेचर इज डेथ एज नेचर इज टू डेथ।
इसमें मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि जो नेचर है वो बायोलॉजी है और जो नर्चर है वो इन्वायरमेंट है। सो हमारा आंसर हो जाता है जीन्स एंड इन्वायरमेंट, क्योंकि जीन्स भी कहीं ना कहीं बायोलॉजी का ही तो पार्ट है जीन्स भी, और इन नर्चर हो गया इन्वायरमेंट। और ये क्वेश्चन मैं बार बार इसलिए लेके आ रही हूँ क्योंकि ये काफ़ी आता है और ये कंफ्यूजिंग वाला भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि नेचर हम एज ए प्रकृति समझ लेते हैं, लेकिन साइकोलॉजी में यहाँ पे यूज़ किया जाता है ये बायोलॉजी के लिए नेचर। बायोलॉजी को इन्होंने प्रकृति मानी है और एक्सपीरियंस को इन्होंने नर्चर माना है, यानी पोषण माना है। तो यहाँ पे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, वैसे तो नेचर का मतलब प्रकृति होता है। सो थैंक यू एवरीवन। प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं कि आप लोगों को लेसन कैसा लगा है, और अगर आप चाहते हैं कि डेली बेस पे मैं क्विज़ ऐसे ही लेके आपके लिए आती रहूँ तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।